हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश बार बना है एंड एक क्लीन नेगेटिव क्लोज देखने मिला है 98.800 के नीचे। रीजन कि जो यहाँ पे फेडरल रिजर्व के रेट कट के चांसेस है, यहाँ पे ये डाउट में नजर आ रहे हैं कि अब होगा कि नहीं होगा। पहले चांसेस कम नजर आ रहे थे, अब तो यहाँ पे एक डाउट नजर आ रहा है कि एक फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा कि नहीं। ये एक शंका का पॉइंट है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें यहाँ पे डॉलर पे यहाँ पे एक बेरिश प्रेशर नजर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो अब प्राइस क्या यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या अपसाइड, ये हम देखेंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालते हैं तो यूरो में आज डेटा है जीडीपी का, जिसका अनुमान न्यूट्रल है, मतलब जो उम्मीद है वो न्यूट्रल के साइड पे है। तो यहाँ पे आने वाले सेशंस में देखा जाएगा किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया जाता है। तो अगर आज डेटा पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी में एक स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। उसी तरफ नेगेटिव आता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, न्यूट्रल आता है तो भी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के चांसेस बने रहेंगे। आपको लगेगा न्यूट्रल पे बुलिश मोमेंटम क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएसडी में वीकनेस है, जिसके चलते हुए यहाँ पे डेफिनेटली यूरोप में तेजी देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं H1 पे, H4 पे। तो आप देखेंगे H4 पे प्राइस ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम में, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखेंगे इस सपोर्ट के ऊपर, इस जोन के ऊपर 2 बार प्राइस ने सिर्फ क्लोज दिया है एंड मल्टीपल रिजेक्शन लिए है। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा सा बुलिश ट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ पे वापस से वो सपोर्ट पे आया एंड प्राइस अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है तो काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे 98 का लेवल टेस्ट हो सकता है आने वाले सेशन में। एंड प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ 99.400 का लेवल ब्रेक करता है तो अपर मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं एलीट वेव के हिसाब से तो यहाँ पे डेफिनेटली एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट किया जाए तो प्राइस जो है यहाँ पे 61.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस बुल्स जो है ये 61.8 को सस्टेन करने की, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 98.500 का। अगर प्राइस 98.500 के नीचे निकलता है तो 98 का लेवल एंड 97.800 का लेवल देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, या तो प्राइस 98.500 के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे 98 का लेवल, 97.800 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर 99.400 का लेवल ब्रेक करता है तो बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमारा जो अनुमान है यहाँ पे ये बुलिश की ओर है, बट उससे पहले यहाँ पे एक बार बेरिश मोमेंटम पहले कंटिन्यू करेगा एंड फिर जाके आपको बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको बुलिश ट्रेड करना है तो 99.400 के ऊपर ही आप प्लान कर सकते हैं। उसके नीचे जब तक बना हुआ है तब तक यहाँ पे सेल ऑन राइज देखा जा सकता है। तो बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है, एज ऑफ नाउ मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी साइडवेज बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी में काफी क्लीन क्लोज देखने मिला है। कल इनसाइड बार का ब्रेकआउट देखने मिला है एंड हमने 2 लेवल्स बताए थे, 1650 एंड 1700 का। प्राइस ने 1650 का लेवल टेस्ट कर दिया है। अगर प्राइस कल के सेशन का हाई ब्रेक करता है तो 1700 भी देखने मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज यूरो में डेटा है तो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव आया तो आज ही के सेशन में 1700 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लीन डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। वहीं जो ग्रीन ट्रेंड लाइन, जो कि अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, बुलिश ट्रेंड लाइन है, उस पर प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड फिर कंटिन्यूशन किया। कल ही हमने बता दिया था कि ये काफ़ी क्लीन, काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी भी आप देखेंगे इनसाइड बार बनता हुआ नजर आ रहा है, तो प्राइस 1650 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो 1700 का लेवल देखने मिल सकता है। एंड जो भी सप्लाई जो है वो 1700 के आसपास ही आपको सप्लाई देखने के चांसेस रहेंगे ज़्यादा। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज से बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI पे। WTI में कल काफी बड़ा उछाल देखने मिला है। इसका सबसे मेन रीजन है कि जो यूक्रेन का ड्रोन है जिसने रशियन ऑयल डिपोट को डैमेज किया है, जिसके चलते हुए यहाँ पे यूएस ऑयल में एक अच्छा खासा बुलिश मूव देखने मिला है। आप देखेंगे बार का जो स्ट्रेंथ है वो काफी क्लीन स्ट्रॉन्ग के स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे क्लोज दिया है। हमने कल भी बताया था कि प्राइस अगर 58 का लेवल सस्टेन कर देता है तो यहाँ से बुलिश मूव के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। हमने इसका रीजन बताया था कि प्राइस जो है
61.8 फिबोनाची लेवल के पास है। तो अगर प्राइस यहाँ से वापस से 58.8 का लेवल, जो कि 59 का लेवल प्रिसाइजली, उसके ऊपर निकलता है तो बुल्स जो है यहाँ पे कंट्रोल वापस दिखा सकते हैं। एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ। आपको विश्वास नहीं है, आप कल का सेशन देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा हमने किस तरीके से बात किया था। तो यहाँ पे बुल्स ने वापस से कंट्रोल लेते हुए नजर आया। तो जैसे ही प्राइस अब यहाँ पे 61.5 61.50 का लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ से 63 का लेवल देखने मिल सकता है एंड उसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे नजर डालनी पड़ेगी किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है। आप देखेंगे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी है, तो ये माहौल में किस तरीके का ऑयल में मूव आता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितनी स्टेबिलिटी, जितना अनस्टेबल इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगा, उतना ऑयल में वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगा। हाई प्राइस पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। तो आपको नजर रखना पड़ेगा यहाँ पे, लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा किस तरीके से काम होता है। 61.50 के ऊपर बुलिश स्टेट बनेगा 63 एंड 63 के ऊपर 66, 66 के ऊपर 70, 71, 72 ये लेवल्स बने रहेंगे। आप देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, उसके बाद इतना बड़ा कंसोलिडेशन। तो अगर जैसे ही प्राइस 61.50 का लेवल ब्रेक करता है तो तेजी के चांसेस बने रहेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। या तो प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा 61.50 के ऊपर, या 58 ये नीचे बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। इस बीच यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है, तो आप यहाँ पे दूर रहेंगे, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज जैसा है, मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज से बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे सोना, गोल्ड में कल हमने एक अच्छा ट्रेड लिया था, जो कि अच्छा ट्रेड गया भी सही। तो हम बात करेंगे क्यों ट्रेड लिया था। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे प्राइस जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस बनाते हुए नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लीन बेरिश डाइवर्जेंस बनाते हुए नजर आ रहा है एंड यहाँ पे एलिट वेव के हिसाब से 5 इंपल्स कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते हमने यहाँ पे क्लीन शॉट बनाया था। एंड हमने बताया था कि यहाँ से, कल भी बताया था सेशन में कि 4230 4250 के आसपास लो रिस्क हाई रिवर्ट शॉर्ट ट्रेड आप देख सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा आपको। हमने बात की थी 4180 4150 का लेवल, दोनों ही लेवल आपको देखने मिल गए एंड यहाँ पे अभी भी बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे आने वाले सेशन में 4100 का लेवल, 4080 का लेवल देखने मिल सकता है गोल्ड में। तो अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखिए किस जगह से यहाँ पे रिजेक्शन आया। तो आप देखेंगे ये वाला डबल टॉप का जो नेकलाइन है, वहीं से रिजेक्शन आया। प्राइस ने देखो 21 पीरियड एवरेज को टेस्ट किया है। प्राइस अगर ये H4 का लो ब्रेक करता है, जो कि 4150 का लेवल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4100 का लेवल एंड उसके नीचे 4050 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, जो कि 4080 एंड 4050 का लेवल आप प्रिसाइजली पकड़ के चल सकते हैं। वहां तक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। गलती से 4050 के नीचे निकलता है तो आपको वापस से 4000 का लेवल रीगेन होता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड है, ये रिट्रेसमेंट कम रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, जो कि इंडिकेट करता है एंड फॉलो थ्रू भी मिला है, जो कि इंडिकेट करता है एक बेरिश रिवर्सल के लिए। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में यहाँ पे बेरिश रिवर्सल देखने मिल सकता है। लेवल्स आपको ऑलरेडी बता दिए। बुलिश ट्रेड के लिए 4250 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज चाहिए, तो यहाँ से फिर ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है 4500 4700 का लेवल, दोनों ही लेवल देखने मिल सकता है। फाइनल पेयर के बारे में बात करेंगे बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन में कल हमने क्लियरली बताया था कि भाई अभी भी जो गेम है वो बेरिश की और बहुत क्लियरली बना हुआ है। आप खाली वीडियोस देखेंगे आपको समझेगा। हमने बताया था कि 95,000 का लेवल देखने मिल सकता है। आप देखेंगे जो लो लगा है वो 95,900 का लग गया है, 96,000 का लो लग गया है। तो 95,000 का हमने टारगेट बताया था एंड उसके नीचे 92,000 का टारगेट बताया था। हमने बताया था कि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस 1 लाख के नीचे निकलता है, आपको यहाँ पे क्लीन बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। 4-5 हजार पॉइंट का जो ये मूव है, आप आई होप आपने मिस नहीं किया होगा। तो यहाँ पे 95,000 के आसपास या 92,000 के आसपास फ्रेश बाइंग देखने मिलेगा, जो कि बिटकॉइन को और पूरे क्रिप्टो मार्केट को वापस से ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। तो ये जो लेवल है ये नए सेलिंग का लेवल नहीं है। 95,000 से 92,000 के लेवल के पास यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनाया जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं, बट अब बहुत नजदीक आ गया है। डाउन साइड लिमिटेड है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। फाइनल पेयर इथेरियम यूएसडी के बारे में बात करेंगे। इथेरियम में भी हमने लेवल्स बताए थे 3,000 एंड 2800 के लेवल्स बताए थे। आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, लो कितना लगाया, प्राइस ने लो लगाया 3,100 का। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको 3,000 का लेवल देखने मिल सकता है एंड उसके नीचे 2800 का लेवल देखने मिल सकता है। यहाँ पे भी बात किया था कि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर है, बेरिश फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर है। हमने बताया था 3350 के नीचे शॉर्ट बनाया जा सकता है।
आपको आराम से यहाँ पे 200-250 पॉइंट का मूव मिला। अभी भी ये मूव खत्म नहीं हुआ है। हमने बिटकॉइन, इथेरियम सब में ट्रेड किया, गोल्ड में भी शॉर्ट मारा था। यहाँ पे अभी भी हमारे जो लेवल्स है अभी भी एक्सपेक्टेड है कि अभी भी ये 3000 के आसपास देखने मिल सकते हैं। बट यहाँ पे डाउन साइड अब बहुत लिमिटेड है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं, बट डाउन साइड लिमिटेड है, रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।